मुझे गर्व है कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मैं बेड़ियों में जकड़कर नहीं मरूंगा, क्रांति की ज्वाला बनकर मरूंगा। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। मैं महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण से भरपूर हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी जन्मभूमि बंगा गांव, पश्चिमी पंजाब है, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। साल 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तो गांधी और अहिंसा से उनका विश्वास कमजोर हो गया, जिसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित अन्य 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब उनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता है। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वह आगे बढ़ा रहे थे। वे समाजवाद के पक्के पोषक थे। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, और अंत में उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इससे कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके इस दौरान लिखे गए लेख, सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता 129, 302, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए
14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर को टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़े को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास गए तब उन्होंने उनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाएगा। यही कारण है कि उन्होंने मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश पालन किया। भगत सिंह ने एक लेख में लिखा था, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी कभी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम से, साहस से, बलिदान से और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद कई मार्क्सवादी पन्नों में उनके लेख छपे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। वहीं आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी।